अल्लाह में फोड़ू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स अभी का व्लॉग स्टार्ट करें शाम 4 बजे से और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। बस अभी बच्चों ने खाना ना खाया है और यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं तैयार। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे हन्नान के भी कपड़े निकाल दिए हैं और जियान ट्यूशन गए हुए हैं क्योंकि आज हम लोगों को जाना है बच्चों की दादी का यानी कि मेरी ससुराल। तो वहाँ पे है मेरे देवर की बेटी का बर्थडे, तो वहीं जाना है। तो बस बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी। बच्चे आए तो बस इनको जल्दी जल्दी खाना खिलाया, बस तैयार करा और जियान को भी ट्यूशन जल्दी पढ़ने भेज दिया क्योंकि उसके बाद छुट्टी हो जाएगी और हन्नान अजान की तो वैसे ही छुट्टी होने वाली है। तो देखते हैं अगर वहाँ पर पढ़वा पाए तो वहाँ पढ़वा लेंगे बुलवा के सर को, वरना फिर छुट्टी होना है। और फ्रेंड्स आज मेरी भतीजी का भी बर्थडे है यानी कि रामपुर में मेरी भाई की बेटी का। तो वो भी बहुत ज़्यादा खफा हो रही मुझसे और मुझे बहुत बुला रही क्योंकि आज वो उनके वहाँ पे भी मतलब घर घर वालों का प्रोग्राम है। मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग भाई के यहाँ गई हुई हैं। तो भतीजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही है कि अब आ जाइए आ जाइए। रात भी उसका फ़ोन आया तो बहुत मतलब कह रही थी आ जाइए, लेकिन मतलब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फिर इनके अब्बा को भी नहीं टाइम है, वरना मैं ज़रूरी जाती। अगर इनके अब्बा थोड़े से भी फ्री होते तो फिर मैं 1 घंटे को ज़रूरी जाती। अब वो मेरा व्लॉग देखेगी क्योंकि वो डेली मेरा व्लॉग देखती है और वो मेरा व्लॉग देखेगी तो इतनी ज़्यादा मतलब नाराज़ होएगी मुझसे क्योंकि वो रात ही कह रही थी कि अब आप वैसे आ जाती हो और मेरे बर्थडे में नहीं आई। तो अब वो देखेगी कि मैं ससुराल गई हूँ तो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। तो अब उसको मैं आज शाम में ही फ़ोन करूँगी, वीडियो कॉलिंग करूँगी, वरना अभी देखूँगी वीडियो कॉलिंग करके क्योंकि पहले मैं उसको बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि मैं वहाँ जा रही हूँ और नाराज़ हो जाएगी। तो मोहब्बत करती है बहुत ज़्यादा। मेरी भतीजी है बड़ी, मतलब हन्नान से छोटी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है सबसे, फुप्पियों से बहुत ज़्यादा। तो बहुत बुलाती है क्योंकि उसको भाइयों का साथ मिलता है, भाइयों के साथ खेलती है। अभी फ़िलहाल तो मैं अब जाने की ससुराल तैयारी कर रही हूँ क्योंकि लोकल की बात और होती है और बाहर की बात और होती है। क्योंकि लोकल में है तो लोकल में तो आप झट से चले जाओगे, लेकिन बाहर का मसला ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको ले जाने वाला हो और अगर आप रुकने के लिए जाओ तो फिर आपके पास इतना टाइम हो और टाइम मेरे पास है नहीं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ही आने वाले हैं तो उनकी भी तो तैयारी कराना है। तो अब आज भी जाते हुए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो लगे क्योंकि आज भी एक दिन भी मैं बच्चों की छुट्टी नहीं कराना चाहती कि एक दिन की भी छुट्टी हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सर बच्चों के इस वहाँ आके पढ़ा दें ज़रूर, या फिर रात में आए तो रात में फिर देर से हो सकता है कि वहीं पर ही आ जाए डायरेक्ट। और बस जियान भी आने ही वाले हैं और ये देखो केटू कहाँ टहल रही हैं, ये आ रही हैं। अजान के साथ खेल रही थी और वो बॉल फेंकी अजान ने, ये देखो। तो फ्रेंड्स बस मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ, मैंने कपड़े बस निकाल लिए हैं तो तैयार होके फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए हैं और बस अब निकलने की तैयारी है। बच्चे भी यहाँ पे तैयार हो गए, अजान तो पहले से ही तैयार थे, जियान भी तैयार हो गए हैं। ये देखो ये देखो। तो बस अब मैं अबाया पहन लूँ, बहुत टाइम हो गया है क्योंकि असर की भी अजान हो गई। तो फिर मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लूँ, तो फिर नमाज़ पढ़ी तो उसमें और देर हो गई। तो बस अब निकल रहे हैं फ्रेंड्स, बस हम लोग निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपनी ससुराल में आ चुकी हूँ और यहाँ पे चल रही थी डेकोरेशन, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने आके कंप्लीट करवाई है देवरानी के साथ मिलके। तो यहाँ सारे बच्चे लग गए हैं। तो ये देखिए ये डेकोरेशन हो रही है और ये बैठी है मेरी सास यहाँ पे और ये सब बच्चे खड़े हुए हैं, हन्नान खड़े हैं, अजान खड़े हैं। चलो तो इन लोगों की फरमाइश है कि इन लोगों को भी लिया जाए व्लॉग में। ये मेरी नंदे है और ये मेरी देवरानी है, तो इन लोगों को भी लिया है। यहाँ पे जियान भी खड़े हैं, तो यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं और ये खड़ी है मेरी बड़ी वाली नंद। ये अभी आएंगे बिल्कुल एंड टाइम पे, इन्होंने एंट्री मारी है, बाकी सब लोग आ गए थे, सबसे पहले तो मैं ही आई थी। बाकी जो है ये सारी डेकोरेशन है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये बर्थडे गर्ल है असलिहान, इनका बर्थडे है और इनका केक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत केक लग रहा है। फुल परमिशन है आपको, आप जितने चाहे बैलून फोड़ना। इधर को मुँह करके बताइए कितने फोड़ेंगे आप। 200-300। चलो ठीक, 200-300 तो है भी नहीं है। और ये देखो आपको क्या चाहिए था, ये देखो दादी को डरा रहा है बार बार बैलून फोड़ने, फोड़ दादी फोड़।
दादी के पास बैलून लेके जा रहा है। दादी फोड़ दूँ? ये देखो फोड़ो। ला मैं फोड़ू। केक खिलाओ ना। हाँ केक अच्छा है, केक बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स ससुराल से आ गई हूँ मैं अभी बस आके बच्चों ने कपड़े चेंज करे हैं और अभी मैंने नहीं करे हैं क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। और बस अब मैं करने वाली हूँ अपनी भतीजी को फ़ोन, क्योंकि क्या है कि उसका भी प्रोग्राम हुआ होगा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी है, फ़ोन नहीं किया है बिल्कुल भी। तो अभी मैं उसको देखती हूँ कॉल लगा के। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया है, तो यहाँ पर कॉल लगा रही हूँ मैं। भतीजा पता नहीं ऑफ है। ये तुम क्या कर रहे हो? मम्मा चलो दूसरे नंबर पे करते हैं। आंटी को कर रही है। ये देखो इस पे कौन उठाता है, सब लोग। शहनवाज अंकल देखते वोट हैं। करो, देखता है कौन उठाएगा। शहनवाज अंकल उठाएंगे, नीरज पे उठाएंगे। अभी देखते हैं किन्ने उठाए। तो गाइस अभी हम बात कर रहे हैं कॉल पर, जब तक हम किट्टू से बात करते हैं। किट्टू थंबनेल ले ले, आंखें मार रही हैं। तो गाइस अभी हम अपने बहन से बात करते हैं, लेकिन इसके बराबर में क्या है? क्यों सुबुई नाराजगी दूर हो गई अब? तो फ्रेंड्स अभी मैंने उससे बात करी और वो सारे गिफ्ट खोल के बैठी हुई है, सारे गिफ्ट दिखा रही थी मुझे। तो अभी उसका फ़ोन काटने का जी नहीं हो रहा था, कुछ फ़ोन में कुछ परेशानी हो रही है, मतलब मेरी भाभी के। तो इतनी ही बात हो पाई है उससे। तो खैर अब मैंने भी उससे बात कर ली तो थोड़ा मेरा दिल भी वो हुआ कि मैं नहीं जा पाई, तो लेकिन कोई बात नहीं कि उससे बात भी हो गई। और शिकायत कर रही कि आप नहीं आई। और बर्थडे होता है तो कुछ भी याद नहीं रहता। लेआन का बर्थडे था, वो भी याद। इतनी सारी डेकोरेशन करी अकेले। कोई बात नहीं बेटा, सबका ख्याल रखना चाहिए। नहीं ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे उस पे डेकोरेशन आप करते नहीं है, सीधा केक कट। ये तो व्लॉग ही बता देंगे कि मैं कितनी डेकोरेशन करती हूँ। मतलब मैं अकेले में से किसी का भी बर्थडे होता है तो अकेले डेकोरेशन करती हूँ, और उस पे अजान कह रहा है कि हमारे बर्थडे पे डेकोरेशन नहीं करती हैं। ऐसा था कि अभी जब मैं गई तो वहाँ पे मेरी देवरानी ने कोई डेकोरेशन नहीं करी थी, तो मैंने जाके सारी डेकोरेशन करी, सब कुछ करा, क्योंकि वो खाना बनाने में लगी हुई थी। तो मैंने ही सारी डेकोरेशन करी, बैलून वगैरह लगाए। तो उसमें मुझे खैर टाइम नहीं मिला। और फिर उसके बाद फिर खैर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, फिर खाना ना खाया गया। तो उसी को ये कह रहे हैं कि जाके आपने काम करा, तो ससुराल है तो करना तो पड़ता है, मतलब संग साथ में लगना पड़ता है और मज़ा भी आता है जब संग साथ में काम करो। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।